नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो लाई जा सके। इस सीरीज में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जो कि काफ़ी प्रश्न है वो आपके सीधे एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपके वापस आने की संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाला या त्यागपत्र देने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो प्रधानमंत्री के पद से पहली बार जो त्यागपत्र दिया वो था आपके मोरारजी देसाई के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री के पद क्रमशः किसने संभाला था। तो सबसे कम उम्र के लिए जो प्रधानमंत्री का पद है वो आपके राजीव गांधी के द्वारा संभाला गया था, जबकि सबसे अधिक उम्र वाले जो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपके मोरारजी देसाई उनके द्वारा आपके संभाला गया था। यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे आपके मोरारजी देसाई, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला। अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे। तो सबसे कम समय के लिए एक बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह हैं, वो आपके आसीन रहे। अगला प्रश्न है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया। तो 2 बार जो कार्यवाहक की बात की जाए तो आपके गुलजारी लाल नड्डा है, उन्होंने 2 बार कार्यवाहक के रूप में काम किया। अगला है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो बात की जाए आपके जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन तीनों की जो मृत्यु है वो अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान है वो आपकी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य है वो मनोनीत कर सकता है। तो आपके राष्ट्रपति है वो आपके 12 सदस्य आपके मनोनीत करता है, जबकि राज्यपाल है वो आपके 6 सदस्य है वो मनोनीत करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था। तो इनका चुनाव है वो आपके संविधान सभा है, उनके द्वारा इन्हें चुना गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन था, तो कौन होता है। तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष की बात की जाए तो आपके राष्ट्रपति है वो आपके संवैधानिक अध्यक्ष माना जाता है। अगला है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है वो किसको है। तो किसी भी क्षेत्र को आपके अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो पावर है वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति है वो आपके सांसदों और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के जो विधायी अधिकार आते हैं उसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ग के बच्चों हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार है वो एक मूल अधिकार में बनाया था। तो बात की जाए आपकी जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था तब कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है उसको मूल अधिकार में शामिल किया गया था। अगला हमारे पास है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके आयरलैंड से संघीय शासन प्रणाली है। आपके जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। वही संविधान की बात की जाए संविधान में आपकी जो संघीय शासन प्रणाली है वो आपके कनाडा से लिए गए हैं। आपातकाल का जो उपबंध है वो आपके जर्मनी से लिए गए हैं। वही आपकी लोक गणतांत्रिक व्यवस्था है वो आपके फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य है वो आपके सोवियत संघ से लिए गए हैं। वही अगर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो बताना है आपको कि आपके संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है। तो ये आपके ब्रिटेन से प्रभावित है।
बात की जाए इन सभी मैंने ऊपर जो बताया है वो सारे काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आपकी संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से जुड़े गए हैं, या फिर आपकी संघीय शासन प्रणाली है वो किस संविधान के देश से जुड़े गए हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को जरूर आप याद रखिएगा। अगला है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और वो किस पार्टी की सरकार थी। तो कहते हैं बात की जाए उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे आपके क्लीमेंट एटली है वो थे, वो जो कि उस समय वे लेबर पार्टी के थे। अगला हमारे पास है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो संविधान के भाग 3 है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अगला हमारे पास है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। जो मूल अधिकार है वो उसमें संशोधन है वो केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो ये बात की जाए आपके केशवानंद भारती बनाम सरकार में है, तो उसमें इस वाद में आपके जो मूल अधिकार में जो संशोधन है वो संसद के द्वारा किया जाने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कहता है कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आपके विदेशी नागरिकों को ये अधिकार है वो प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है। तो बताया गया कि आपके 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा का अधिकार है वो आपके मूल अधिकार में आता है और आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला हमारे पास है कि BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा गया है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। किसे अनुच्छेद 32 को कहते हैं और जो होता है आपकी, और अनुच्छेद 32 आपके संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट है वो कहाँ दायर की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपके दायर है वो की जाती है। अगला हमारे पास है कि किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। तो आपकी जो परमादेश की जो रिट है उसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं। तो आपके जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान में सभी जगह आपके जब धारा 144 आपके धारा हटाने पर आपके जो जम्मू कश्मीर को भी आपके पूर्ण रूप से भारत में स्पेशल अधिकार दिए गए थे उसको हटाकर जो सामान्य राज्य में जो कानून लगाया जाता है वही कि भाई अब जम्मू कश्मीर में भी लगाया जाता है। तो इस कारण से आपके जो सूचना का अधिकार अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। तो अभी बात की जाए बंदी प्रत्यक्षण या फिर कहते हैं कि हैबियस कॉर्पस की बात की जाए, तो जब ये आपकी जो रिट लगाई जाती है उस समय आपके जो बंदी है उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट है वो दायर की जाती है। तो व्यक्तिगत मैंने कहा स्वतंत्रता के लिए आप हैबियस कॉर्पस या फिर जो बंदी प्रत्यक्षण है वो आपके की जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। तो प्रतिबंध मैंने बताया संसद के पास है जो कि आपके, और ये अधिकार उनको केशवानंद भारती बनाम सरकार के द्वारा कहते हैं कि जब ये वाद हुआ तो उस समय संसद पर यह अधिकार लागू करवाया गया था। अगला हमारे पास है कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है। तो कहते हैं कि कुछ जो आपके नीति निर्देशक तत्व है उसमें कुछ अधिकारों की वजह से आपके मूल अधिकार हटाए जा सकते हैं, जैसे आपके जो सामाजिक संपत्ति है उनको अगर हटाया उनको अगर नुकसान पहुंचाए तो, या फिर जो सामाजिक धरोहर है या जो राज्य देश की धरोहर है उनको नुकसान पहुंचाए तो, या फिर बात की जाए अगर आपके तिरंगा है तो तिरंगे को सम्मान करना आपके मूल अधिकार आपके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए हैं, और अगर ये हटाया जाए तो कहीं ना कई बार आपके मूल अधिकार का भी इससे हनन किया जा सकता है। यानी कुछ आपकी जो विशेष कंडीशन है उसमें, जैसे कि आपके मैंने बताया आपकी जो तिरंगा है उसके सम्मान में, या राज्य के जो आपके भारत के प्रमुख व्यक्तित्व है
जैसे आपके महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या फिर स्वतंत्र सेनानी हैं, उनके सम्मान में या सभी के उनकी बात की जाए तो कि अगर उनका अपमान किया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा तब उसके मूल अधिकारों में हनन किया जा सकता है। अगला हमारे पास है कि समान कार्य करने के लिए समान वेतन भारत के संविधान संशोधन में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो ये आपके राज्य के नीति तत्व है उसमें किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, जिसमें आपके स्त्री और पुरुष इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। अगला हमारे पास है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाए तो आपके राज्य के नीति तत्व है उसमें आपके कहते हैं कि ये शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि संविधान का कौन सा अंश है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय है वो प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय मैंने बताया कि जो आर्थिक न्याय यानी कि आपके चाहे महिला हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए सबको समान वेतन दिया जाएगा, और ये आपकी जो बात है वो नीति तत्व में उल्लेखित की गई है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है तत्व है में से किस अनुच्छेद का संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? तो नीति तत्व की बात की जाए तो आपके जो 51 का जो लास्टवा है उसमें आपके जो शामिल है वो आपके किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो ये आपके जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा आपके अनुच्छेद 32 है उसको माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि भारत का जो पहला जो आम बजट है 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो आम बजट है वो आपके PK शनमुखम सेठी के द्वारा आपकी जो प्रस्तुत है वो किया गया था। अगला हमारे पास है कि भारत का आपके संविधान में जो प्रथम संशोधन है वो कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन है वो आपके 1951 में हुआ था। अगला हमारे पास है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान आपके भारत का संविधान है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो ये आपकी जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में आपके कहते हैं कि पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला हमारे पास है कि अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष है उसको प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि 10वीं अनुसूची जिसे हम दल बदल भी कहते हैं, तो 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता यानी कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? यानी कि कोई व्यक्ति अयोग्य है उस पद के लिए तो उसका फैसला कौन करेगा? तो उसका फैसला है वो आपके लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा कहते हैं कि ये फैसला किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अगर निर्योग्यता या फिर अयोग्यता है से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाए तो उनकी बात की जाए तो आपके राष्ट्रपति है वो आपके निर्णय लेता है, उसकी जो संबंधित निर्णय है वो आपके कौन लेगा? आपके राष्ट्रपति लेगा। जबकि आपके दल बदल की बात की जाए तो उसमें आपके लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, और अगर सामान्य रूप से कहे लोकसभा राज्यसभा की बात करी जाए तो आपके राष्ट्रपति इसमें काम करेगा। नेक्स्ट बात की जाए आपके बजट है वो किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट है वो आपकी लोकसभा के द्वारा आपके पारित है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव है वो आपके लोकसभा में आपके लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो वित्तीय बिल है वो भी आपके लोकसभा में पास किया जाता है। अगला हमारे पास है कि लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र है वो जरूरी होते हैं? तो बात की जाए कि प्रत्येक सत्र में कम से कम आपके 6 महीने का गैप है वो होना चाहिए। तो इस आधार पर कहा जाए तो आपके जो वर्ष में मुख्य रूप से आपके 2 सदन जरूरी होते हैं, चाहे तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। इस हिसाब से आपके साल में 2 बार हो जाते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव है वो कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव आपके 1952 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? भूतपूर्व संसद सदस्यों की जो पेंशन व्यवस्था है वो आपके 1976 में लागू की गई थी।
अगला हमारे पास है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री की आपके राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो आपके 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कि संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष की गई थी। तो बात की जाए आपके मत देने की यानी वोट देने की आयु है वो आपके 61वें संविधान यानी 61वें संविधान संशोधन 1981 हुआ था, तब आपके जो कहते हैं कि इस आयु को बढ़ाकर आपके जो 18 वर्ष है वो की गई थी कि आपके 18 वर्ष का व्यक्ति है वो आपके मत देने के योग्य माना जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, यानी कि निम्न सदन है वो आपकी लोकसभा होता है, जबकि उच्च सदन है वो आपकी राज्यसभा को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व में क्या समानता है, कि दोनों आपके एक ही हैं, यानी कि लगभग एक ही है। नीति तत्व मौलिक अधिकार और आपके नीति तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है। तो ये आपकी सरकार के पास जो संसाधन है उन पर आपके कहते हैं कि ये निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नीति तत्व संविधान में एक कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन करता है। तो उसके कहते हैं नीति, यानी यदि सरकार को अगर कल्याणकारी राज्य बनाना है तो उसको नीति तत्वों की पालना करनी जरूरी है, लेकिन अगर कोई नहीं पालना करता है तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी आपके जो नीति तत्व है वो आपके वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार है वो आपके वाद योग्य होते हैं, यानी कि उसको आपके कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि आपके मूल अधिकार है उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जबकि आपके जो नीति तत्व है उसको आपके कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला हमारे पास है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग है वो आपके समाजवादी व्यवस्था करने की जो प्रेरणा हमें देता है। तो मैंने कहा कि समाजवादी है या फिर एक कल्याणकारी राज्य बनाने की जो प्रेरणा है वो आपके नीति तत्व है वो आपके देता है, जो कि आपके मैंने कहा वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी सरकार इनको मानने के लिए आपके पाबंद या प्रतिबंध नहीं होती है ना। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य के नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक है वो अपनी सुविधा के अनुसार अदा की जाएगा, और कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब किसने कहते हैं कि आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति तत्व है उनको बैंक के चेक के अनुसार कि आप बैंक का जो चेक है उनकी संज्ञा दी थी। तो आपकी बात की जाए केटी शाह की, तो केटी शाह के द्वारा कहते हैं कि ये जो कथन है वो कहाँ गया था। अगला हमारे पास प्रश्न है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की जो आवश्यक शर्त क्या है। तो यह है कि वह कम से कम 10 वर्ष तक अगर भारत में निवास करता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि आपके दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पहले उपनिवेशक थे, किसके थे आपके पुर्तगाल के। अगला हमारे पास है कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो गठित हुआ था। तो भाषा के आधार पर बात की जाए तो आपके जो आंध्र प्रदेश है वो आपके सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। अगला हमारे पास है कि संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा है वो आपकी इसकी जो प्रेम्बल्स है यानी कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला हमारे पास है कि संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है। तो संविधान का रक्षक आपके सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, क्योंकि अगर संविधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो व्यक्ति उसके समाधान के लिए आपके जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और इसी के कारण इसमें जो रिट बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है, यानी किसके समान वेतन आपके मिलता है। तो उपराष्ट्रपति है उसको अगर लोकसभा अध्यक्ष के समान आपके वेतन है वो मिलता है। अगला हमारे पास है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु है वो होनी आवश्यक है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके कम से कम आपके 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपके 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन देखता है, कि उपराष्ट्रपति के संबंधित जो चुनाव है उनके विवाद को आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके देखेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है। तो कम से कम कितना होंगे आपके 20 अनुमोदन है वो आपके आवश्यक होते हैं।
अगला हमारे पास है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा। तो भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो आपके रहे थे। अगला प्रश्न है कि किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि पद से हटाने का जो प्रस्ताव रखा जाता है, तो आपके पद से हटाने का प्रस्ताव है वो आपकी राज्यसभा में रखा जाता है। अगला हमारे पास है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसका है, तो वो आपके संसद का होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो आपके प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो वो आपके जब मतों के जो बराबर रहने की स्थिति है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नामांकन हुए जब उनमें बराबर की स्थिति आ जाए या दोनों व्यक्तियों को या दोनों उम्मीदवार को जब समान रूप से अगर वोट मिल जाए तब आपके उपराष्ट्रपति है वो अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपके संसद के दोनों सदन हैं वो मिलकर करते हैं। अगला हमारे पास है कि उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता के शपथ है वो कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति का जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति लेता है। उपराष्ट्रपति को जो आपके जब उनकी पद की जो शपथ है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली है वो अपनाई जाती है, तो उपराष्ट्रपति के लिए आपकी एकल संक्रमणीय प्रणाली है वो आपकी अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो आपके उपराष्ट्रपति चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा न होकर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रणाली में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा की जो बैठक का सभापति है वो आपके उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का जो प्रधान अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला और अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना देश के किस उपराष्ट्रपति से की जाती है, तो भारत का उपराष्ट्रपति है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बराबर माना जाता है। आई होप के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और साथ ही आने वाले हर जॉब नोटिफिकेशन की जो अपडेट है वो इस चैनल पर लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।